हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीटी और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिसंबर माह खास है। नई डेट यूपी टीटी की और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो सारी अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो हमारे अभ्यर्थी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी टीटी के पेपर लीक होने के बाद से परीक्षा को रद्द कर दिया गया और पेपर बड़े व्यापक पैमाने पर यहाँ पर वायरल था। चूंकि समाचार पत्रों की जो रिपोर्टिंग है उसके आधार पर देखा जा सकता है कि 10-10 हज़ार रुपए में भी पेपर बेचे गए थे। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक चेन जैसे बन गई थी। किसी ने 2.5 लाख में पाया, किसी ने 3 लाख, किसी ने 5 लाख, फिर 5 लाख वाले ने 50-50 हज़ार में बेचा, 50 हज़ार वाले ने 10-10 हज़ार में बेचा और आई थिंक 10 हज़ार वाले ने फिर 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार में भी बेचा होगा, क्योंकि सब लोग अपने मूलधन को निकालने लग जाया करते होंगे। तो ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से ये पेपर वायरल था और इस पेपर को रद्द करना ही सही निर्णय था और जिसकी भनक शासन को लगी और इनके द्वारा तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पेपर को रद्द कर दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, टीटी पर्चा लीक, परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एजेंसी शक के घेरे में है। और देखा जाए इनकी संदिग्ध भूमिका भी नजर आ रही है कि टीटी पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसटीएफ अब तक मुख्य गुनाहगारों तक नहीं पहुंच सकी है। फिलहाल वह कड़ियों से कड़ियां जोड़ने में जुटी है। एसटीएफ करीब 18 लोगों से अलग अलग स्थानों पर पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है वो जल्द ही बड़ा खुलासा करेगी। तो बड़ा पर्दाफाश हो सकता है एसटीएफ की तरफ से और इनके द्वारा लगातार जो जांच है, पड़ताल है, वो जारी है। जानकारी के अनुसार पूरी जांच फिलहाल परीक्षा नियामक प्राधिकारी और परीक्षा कराने वाली एजेंसी के इर्द गिर्द चल रही है। एसटीएफ ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के उन कर्मियों को पूछताछ के लिए बुलाया है जिनका सीधा संबंध पर्चा तैयार करने से है। साथ ही परीक्षा कराने वाली एजेंसी व प्रिंटिंग प्रेस को भी नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया गया है। इस मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के उप रजिस्ट्रार प्रेम शंकर सिंह ने प्रयागराज में अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। देखा जाए तो मुंशी पुलिया चौराहे के पास 10-10 हज़ार रुपए में बेचा गया पेपर। टीटी पेपर मामले में लखनऊ से गिरफ्तार आरोपियों ने मुंशी पुलिया चौराहे के पास 10-10 हज़ार रुपए में 9 लोगों को प्रश्न पत्र बेचे थे। एसटीएफ के चारों आरोपियों के पास से 6-6 पन्ने के 2 सेट की फोटोकॉपी और करीब 35 हज़ार रुपए बरामद किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टीटी में एक और साल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। धूमनगंज में लखनऊ एसटीएफ ने की कार्रवाई, 2 गिरफ्तार, सरगना समेत 3 हुए फरार। तो ये जो धरपकड़ का माहौल है वो लगातार जारी है और यहाँ पर एक से एक परतें जुड़ती हुई चली गई थी और उन्हीं की जो गिरफ्तारी है वो लगातार जारी है। और इधर साइड में देखा जाए तो जल्द तय होगी नई तारीख। यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई तारीख जल्द तय की जाएगी। सोमवार को दिन भर परीक्षा की तारीख को लेकर मशक्कत चलती रही। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया है कि 26 नवंबर को टीटी कराने की तिथि प्रस्तावित की गई है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है।
26 दिसंबर को टीटी कराने की तिथि प्रस्तावित की गई है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को परीक्षण कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि 26 को कोई अन्य भर्ती या पात्रता परीक्षा तो प्रस्तावित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो प्रस्तावित तिथि है वो 26 दिसंबर है, और इसी के चलते तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ से ये सूचना मिली थी और इस चीज़ को डिस्प्ले किया जा रहा था। और इसी आधार पर एक तरीके से कहा जाए कि 26 दिसंबर के आधार पर ही ये डेट काफ़ी वायरल हो गई। हालांकि बाद में शासन स्तर से क्लैरिफिकेशन ये भी आया कि अभी डेट निर्धारित नहीं हुई है, इस तिथि को बढ़ावा न दिया जाए और इस पर जो है प्रचार प्रसार न किया जाए। लेकिन यही है कि इसमें कंफर्म ही होना है, अन्य कोई भर्ती या पात्रता परीक्षा प्रस्तावित पहले से नहीं है। यूपी टेट होगी तो आई थिंक उस दिन सीटेट को यहाँ पे ऑफ रखना चाहिए, पूरे देश पे होगी वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, बहुत दिनों तक चलेगा। तो एक दिन कम से कम गैप कर सकते हैं यूपीटीटी की वजह से, और यूपीटीटी को कराना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाती है नई डेट पर चर्चा। यहाँ पर भी देख सकते हैं टीटी पेपर लीक, मास्टर जी अंडरग्राउंड, ताबड़तोड़ दबिश, अज्ञात पर एफआईआर, 1.5 दर्जन लोगों से पूछताछ, और प्राइमरी शिक्षक को पेपर की हल्की हुई कॉपी कराई गई थी उपलब्ध। तो ये तार ढूंढे जा रहे हैं कि आखिरकार कहाँ से कैसे किस प्रकार से तार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी देखें तो टीटी एसटीएफ के रडार पर 20 अभियुक्त हैं। वांछित अभियुक्त से 11 सर्वर परीक्षा पास कराने के लिए बिहार से बुलाए जाते हैं। टीटी पेपर कैसे बाहर आया, सुराग तलाश रही एसटीएफ। देखा जाए तो एसटीएफ यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेपर बाहर कैसे आया, पहले किसके पास पहुंचा और कितने में सौदा हुआ और कौन कौन जिम्मेदार है। अभी तक जो पकड़े गए हैं उनके पास पेपर कहां से आया। दूसरे दिन भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं अलग अलग गैंग से ये जुड़े हुए हैं। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक गिरफ्तार अभियुक्त अलग अलग गैंग से जुड़े हैं। इनमें से अधिकतर नए गैंग के सदस्य हैं जो बिहार से सालवर लाकर दूसरे के स्थान पर बैठाते हैं। प्रयागराज से गिरफ्तार गिरोह का संचालन राजेंद्र कुमार पटेल, नीरज शुक्ला, चतुर्भुज सिंह करते थे, और यह पैसा लेकर पास कराने, पेपर आउट कराने, सालवर बैठाने का काम करते हैं। केंद्रों पर भी सेटिंग करते हैं। परीक्षा के हिसाब से रेट तय है। इसमें साल भर पेपर आउट कराना, फोटो मिक्सिंग कर फर्जी आधार कार्ड बनवाना और फर्जी आईडी तैयार करना, ये सब शामिल है। लखनऊ का संतोष ही तो मुख्य सूत्रधार नहीं। कौशाम्बी से गिरफ्तार रोशन सिंह पटेल ने एसटीएफ को बताया कि उसने लखनऊ में प्रभात के जरिए संतोष कुमार से 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। रोशन ने बताया कि वह प्रति अभ्यर्थी 80,000 रुपए लेता है। इनमें से 50,000 रुपए प्रति अभ्यर्थी संतोष कुमार को दिया जाना था। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि लखनऊ से गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया है कि पहली पाली का एक पेपर सेट किसी माध्यम से 4 लाख रुपए में खरीदा गया था, जिसकी 7 प्रति बनाई गई। इन पेपर को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को 30 से 40,000 रुपए में बेचा गया। गिरोह के लोगों ने लगभग 50 ग्राहक भी सेट कर लिए थे। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है कि लखनऊ के गिरोह को संतोष ने ही तो पेपर मुहैया नहीं कराए थे। सवाल है कि आखिर संतोष के पास पेपर कहां से पहुंचा, कहीं संतोष ही तो सूत्रधार नहीं है। तो बहुत जल्द इसका खुलासा हो जाएगा। देखा जाए तो सपा ने 15 दिन में टीटी कराने के लिए ज्ञापन भी सौंपा है। समाजवादी युवा संगठन के ने राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। बागपत अलीगढ़ से पर्चा बेचने वाले दबोचे गए हैं। तो ये सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक हर जिले से अलग अलग किस प्रकार से कैसे कैसे कहाँ कहाँ तक पेपर पहुंच चुका था। शामली का कोचिंग सेंटर भी शक के दायरे में है। वरुण गांधी ने ट्वीट किया है। यूपीटीटी का पेपर लीक होने के मामले में सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया है और सांसद ने लिखा है कि यह युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, रसूखदारों पर शिकंजा कसा जाए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि बड़ी मछलियों को यहाँ पर पकड़ा जाए, दबोचा जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। अब दोस्तों देखा जाए तो रद्द हुई यूपीटीटी ने बढ़ाया है प्रतियोगियों का सिरदर्द। उनको चिंता है
21,65,181 अभ्यर्थियों को चिंता में डाल दिया है। इस परीक्षा में सम्मिलित होना था, बल्कि टीटी व सीटी पास वह प्रतियोगी भी उलझन में है जो इस परीक्षा के बाद नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कर रहे थे। सरकार की मंशा भी कुछ ऐसी लग रही थी कि यूपी टीटी कड़ा परिणाम घोषित कर नई शिक्षक भर्ती निकालकर जल्द पूरा कराया जा सके। इसी कारण बेसिक शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश परीक्षा नियोग प्राधिकारी सचिव से उस प्रस्ताव को लौटा दिया था जिसमें 19 दिसंबर को परीक्षा कराए जाने की तिथि थी। परीक्षा को और पहले कराने के उनके निर्देश के बाद 28 नवंबर की तिथि तय की गई। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद बेसिक शिक्षा में कोई बड़ी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में प्रतियोगियों ने आवेदन किया। कोरोना के कारण 25 जुलाई को जो प्रस्तावित परीक्षा थी वो स्थगित कर दी गई। कोरोना संक्रमण का प्रभाव थमने पर पीएनपी सचिव ने 19 दिसंबर को परीक्षा कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करके भेजा था, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इसे देर मानते हुए परीक्षा और पहले कराने का निर्देश देकर नई तिथि प्रस्तावित करने को कहा था। इसकी वजह यह मानी गई कि परीक्षा देर में होने से आसन्न विधानसभा में नई शिक्षक भर्ती अटक सकती है, लेकिन माफिया और जालसाजों की कारस्तानी के चलते स्थितियां उसी मोड़ पर पहुंच गईं जिसका डर था। अब सरकार ने परीक्षा 1 माह के अंदर कराने का आश्वासन तो दिया, लेकिन अब यूपीटीटी के बाद नई भर्ती आने और उसके संभावित चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पूरी हो पाएगी भर्ती, इसके लेकर प्रतियोगियों में चिंता है। तो शिक्षक भर्ती की आस लगाए प्रशिक्षित निराश हैं और टीटी के बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। उन्हें उम्मीद थी। पंकज मिश्रा का कहना, विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े प्रदेश में टीटी जल्द कराकर छात्र हित को देखते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया ताकि चुनाव आचार संहिता में भर्ती न लटके। वहीं पर जो पहले से टीटी उत्तीर्ण है उनका यही कहना है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो यूपी टीटी परीक्षा के पहले ही जारी कर दिया जाए, अन्यथा ये भर्ती प्रक्रिया फंस जाएगी। और प्रतियोगियों के लिए खास रहेगा दिसंबर। वर्ष 2021 का अंतिम महीना दिसंबर प्रतियोगी छात्रों का भविष्य तय करने वाला है। इस महीने में भर्ती परीक्षाएं होंगी, इसके साथ प्रमुख भर्तियों का परिणाम भी जारी होगा। जो सफल होंगे उनकी उम्मीद नए साल में परवान चढ़ेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि सेवा 2020 की मुख्य परीक्षा का परिणाम 15 दिसंबर तक जारी हो सकता है। उक्त भर्ती के लिए 564 पद भरे जाने थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम वगैरह हैं, उनके रिजल्ट भी हैं। लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 5 दिसंबर को, प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 12 दिसंबर को, राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 19 दिसंबर को आयोजित होगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।